Hello guys, hello everyone. I hope all of you doing well and fine. I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. So guys, I welcome you back in our next video of RMO PYQ series. तो currently guys हम 2017 RMO को solve कर रहे हैं, right? We have solved 3 questions so far, and in this video we are going to solve the fourth question. Okay, so let's see the question guys. ठीक है, जस्ट एक रिक्वेस्ट है गाइस, साथ साथ में सॉल्व करते रहना क्वेश्चन, ठीक है, समझने के लिए, थोड़ा बेटर समझने के लिए यू कैन पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वी आर डूइंग सेम, राइट? तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? लेट्स सी. सो हियर इज द क्वेश्चन गाइस, हियर इट इज. ओके, तो गाइस देखो क्या बोला जा रहा है. कंसीडर n स्क्वायर यूनिट स्क्वायर्स इन एक्स वाई प्लेन सेंटर्ड एट i कॉमा j. ओके, तो स्क्वायर का सेंटर जो है i कॉमा j पे है. कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं इसको. विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली i इज लेस देन इक्वल टू n, एंड 1 से n के बीच में है i, है ना, और j भी क्या है, 1 से n के बीच में. ओके, सो इट इज रिक्वायर्ड टू कलर ईच यूनिट स्क्वायर इन सच अ वे that whenever I is equal to greater than equal to 1 less than j होना चाहिए and less than equal to n, and k और l है कुछ ऑर्डर में 1 से n के बीच में. The three squares with centers at I, k, j, k and j, l have distinct colors. इनके कलर्स अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट कलर्स होने चाहिए. What is the least possible number of colors needed? Okay, so guys इसमें हम एक बात समझ सकते हैं. You can understand simply guys कि एक ग्रिड है एक तरह से, ठीक है. I'll try to explain it. तो गाइज आप इनको कोऑर्डिनेट्स की तरह समझो, राइट? आई कॉमा के इज लाइक ith रो, जे kth कॉलम. आप ऐसे कर सकते हो, राइट, या फिर उल्टा समझ सकते हो, एक ही बात है वो. तो गाइज आई कॉमा के, लेट अस अंडरस्टैंड देम टू बी कोऑर्डिनेट्स. तो गाइज अगर आप ग्रिड पे देखो, कोई भी आई कॉमा के पिक करते हो, इफ यू पिक एनी आई कॉमा के, ठीक है, देन व्हाट इज जे कॉमा के? तो आप जे कॉमा के कहाँ हुआ, हाइट तो सेम होगी, वाई कोऑर्डिनेट इज स्टिल द सेम. सो एंड जे इज ग्रेटर देन आई, हमें ये भी दिया हुआ है दैट जे इज ग्रेटर देन आई, है ना, कंडीशन ये देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जे इज ग्रेटर देन आई बट लेस देन के. तो गाइज इसका मतलब इसके राइट साइड पे होगा कहीं पे, समवेयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पॉइंट विच इज जे कॉमा के, राइट? जे कॉमा के यहाँ पे कहीं पे होगा. एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट. तो गाइज वो क्या दिया हुआ हमें, जे कॉमा एल. नाउ गाइज जे कॉमा के हमने देख लिया है, तो जे कॉमा एल एंड फर्दर एल इज ग्रेटर देन के, सो दैट पॉइंट विल बी अबव द पॉइंट जे कॉमा के, है ना. इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे अगर हम यहाँ पे कहीं पे, सो यहाँ पे क्या होगा, जे कॉमा एल, राइट? सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी जे कॉमा एल. तो गाइज हमें ये समझना है कि ये जो तीन स्क्वायर्स होंगे, कोई भी तीन स्क्वायर जो कि इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे, राइट, लाइक आई हैव शोन यू, कोई भी एक पॉइंट के राइट साइड पे और उसके ऊपर का कलर सेम नहीं होना चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट इट मींस, है ना, कि कोई भी पॉइंट अगर आप ले रहे हो, कोई भी कोऑर्डिनेट आप ले रहे हो, उसके राइट साइड पे कोई भी कोऑर्डिनेट और उसके राइट साइड के ऊपर की तरफ भी कोई भी कोऑर्डिनेट सेम नहीं होना चाहिए, राइट? इजंट इट लाइक गाइस कि आप ये समझ सकते हो कि वो आई कॉमा के का अगर मैं ऐसे ग्रिड सोचूं, है ना, लाइक अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो गाइज देखो, अगर पिछला कोई पॉइंट रहा होगा तो इस पॉइंट के ऊपर भी कोई पॉइंट इसके जैसा नहीं होना चाहिए ना. इस पॉइंट के ऊपर की तरफ भी कोई इसके जैसा पॉइंट नहीं, कलर नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज पीछे वाले किसी कलर के कारण इसके ऊपर वाला भी सेम नहीं हो पाएगा. चलो, बट विल लीव इट फॉर लेटर. तो गाइज द पॉइंट इज कि जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट, ये जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की ऐसे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी मान लो, है ना. तो आपका जो पॉइंट है, कोई भी इसके कोऑर्डिनेट्स के इस तरफ, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट, इसका कलर सेम नहीं होना चाहिए आई कॉमा के जैसा, है ना. फॉर एनी स्क्वायर विच इज लाइंग इन दिस रीजन, जो मैं शेड कर रहा हूं एक तरह से, आप ऐसे समझ सकते हो, ये पूरा जो कोऑर्डिनेट है बेसिकली उस पॉइंट को गाइस अगर आप ओरिजिन बना दो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको बोलोगे आप एक तरह से, तो उसके अंदर कोई भी स्क्वायर का कलर सेम नहीं होना चाहिए, सेम एज आई कॉमा के, है ना. उस पॉइंट जैसा कलर नहीं हो सकता, दैट इज द कंडीशन वी आर बीइंग गिवन, राइट? तो लेट्स सी गाइस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे काउंट करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स which we can use to draw or color such a case, right? Okay, so let me take a diagram for a grid here, तो आपको easy होगा समझने के लिए. okay, so guys to understand, मैं ये grid लेके आता हूँ. okay, so this is a grid, I just drawn it. okay,
copied it from somewhere. Okay, so we need the grid to understand, right? तो draw करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Let us understand guys, let us take it to be n by n grid. तो वैसे तो guys इसका एक और अच्छा तरीका बताता हूँ. What you can do is चलो पहले तो इस तरीके से करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं गाइस. लेट अस स्टार्ट कलरिंग द नंबर्स, राइट? तो गाइस देखो, हमें पता है कोई भी जो कलर है, जैसे i, k पे जो है, तो उसके हॉरिजॉन्टल लाइन में सारे कलर्स उससे अलग होने चाहिए, राइट? इफ आई पिक एनी कलर फॉर अ पर्टिकुलर स्क्वायर, उसके राइट साइड पे तो सारे स्क्वायर्स का कलर अलग होना चाहिए, बिकॉज कंडीशन दी हुई है ना, i, k एंड j, k शुड हैव डिफरेंट कलर्स. सो गाइस, इफ आई नेम और कलर बॉटम मोस्ट कॉर्नर विद कलर नंबर 1, नाम दे देते हैं इसको कलर नंबर 1, ठीक है? तो गाइज नाउ आई नो कि उसके राइट साइड पे सभी स्क्वायर्स का कलर अलग होना चाहिए, राइट? सो आई विल कीप ऑन गोइंग. तो इसका मतलब गाइज इसके राइट साइड पे 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं. लेट्स से इट विल कीप ऑन गोइंग टिल n. तो एटलीस्ट यहां तक तो हमें पता लग गया कि n कलर्स तो हमें यूज करने ही है, ठीक है? नाउ गाइज वन मोर थिंग. अब आप गाइज ये समझो, नाउ वील ट्राई टू कलर इट सो दैट आई विल नीड टू यूज द मिनिमम कलर्स. आई हैव टू गो इन दिस वे कि मुझे कम से कम कलर यूज करने. तो जो कलर हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी हम कलर कर देंगे, यूज कर देंगे, इन केस वी कैन डू इट, कि नीड नहीं है अगर एक्स्ट्रा कलर की, अपना अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है. तो गाइज नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर हमारा गाइज आई को 1 लेते हैं, नाउ इफ आई टेक 1,1 कोऑर्डिनेट एंड देन आई टेक 1,2, आई और के और जे और के को 1, 1, 2, 2 ले लिया, 1, 2 ले लिया. सो बेसिकली आई मीन टू से कि ये दोनों स्क्वायर अगर आप चूज करते हो, तो जो थर्ड स्क्वायर है गाइज, तो वो तो j, के ऊपर की तरफ है, 2 के ऊपर की तरफ यहाँ पे लेना है हमें इस रो में, है ना? इन द सेकंड कॉलम वी हैव टू पिक एनी स्क्वायर एंड इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दीज टू. तो 1 और 2 नहीं होने चाहिए, राइट? राइट, इन दिस होल कॉलम, सेकंड कॉलम के अंदर गाइज 1 और 2 यूज नहीं कर सकता हूँ. सो इफ आई वांट टू मेक श्योर कि 1 और 2 नहीं आए, है ना, तो 2 के ऊपर क्या डाल सकता हूँ? 3 डाल सकता हूँ, कि कलर तो कम से कम यूज करने, जो ऑलरेडी कलर यूज किया वही कर लेंगे ना, एक्स्ट्रा कलर ना यूज करना पड़े. तो गाइस 1 के साइड पे 2 आ गया, 1, 2 नहीं आना चाहिए. इसके ऊपर कितने स्क्वायर्स हैं? n-1 स्क्वायर्स हैं, बट एंड आई कैन नॉट यूज 1 and 2, सो यू कैन अंडरस्टैंड 2, 3, 4 करते जाऊंगा, लेकिन गाइस यहां तक तो आके n खत्म हो जाएगा, यहां तक आके n कलर्स खत्म हो जाएंगे. सो आई नीड टू मीन, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? n के ऊपर आई हैव टू कलर अ न्यू कलर, मतलब लाइक कलर विद इट, कलर इट विद अ न्यू कलर अदर देन दीज n कलर्स. इससे एक एक्स्ट्रा कलर से कलर करना पड़ेगा. सो आई नीड टू पुट n+1, एक नया कलर करना पड़ेगा n+1, राइट? ये कर सकते हैं हम ऐसा. नाउ गाइस अंडरस्टैंड सेम वे. अब अगर मैं 1, 3 को लिखता हूँ, 1, 2, 3 तो यूज हो गए यहाँ पे, है ना? इफ आई टेक फर्स्ट 3 नंबर्स 1, 2, 3, मतलब 1, 1, 2, 1 एंड 3, 1. बेसिकली मैंने अब क्या किया, सॉरी यहाँ पे 2, 1 लिखना था गाइस, सॉरी, पहले हम जो केस बता रहा था मैं 2, 1 लिखना था. नाउ आई एम सेइंग 1, 1 एंड 3, 1, ठीक है ना? 1, 1, 3, 1 पे पहुंच गए हैं. अब इन तीनों का कलर सबका, इसके ऊपर जो कलर है गाइस सारे अलग होने चाहिए. 1, 1, 2, 1, 3, 1, ठीक है? तो 2, 1 वाला कलर भी इसके ऊपर नहीं आ सकता है ना? 2 ऊपर नहीं आ सकता है इसके, 1, 2 नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, है ना? सो इफ आई वांट टू कलर अगेन सिस्टमैटिकली, तो गाइस यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 है ना, ऑन द राइट हैंड साइड आई कैन नॉट पुट 3 एज वेल, तो नहीं पुट कर सकते हैं ऑब्वियसली, ना, वो तीनों कलर वही नहीं आ सकते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड गाइज, मैं यहाँ पे 4 कलर कर सकता हूँ, यहाँ पे 5 कलर कर सकता हूँ, एंड अगेन आई विल कीप ऑन गोइंग, बट n तक तो यहीं पे खत्म हो जाएगा. एंड अगेन n+1 यूज कर रखा है ऑलरेडी, तो आई कैन पुट n+1 कलर हेयर विदाउट सेक्रीफाइसिंग द कंडीशन, है ना? कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मैं यहाँ पे n+1 कलर पुट कर सकता हूँ. नाउ अबव दिस स्क्वायर, यहाँ पे इन दिस स्क्वायर आई हैव टू पुट अ न्यू कलर. नाउ कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है, राइट? सो दैट द कंडीशन इज फॉलोड, n+2 हो जाएगा. सो गाइज हेंस यू कैन अंडरस्टैंड कि एक पैटर्न दिखना शुरू हो गया आपको, कि अगर हम मुझे मिनिमम कलर यूज करने हैं, है ना? सो ईच टाइम नाउ आई गो इनटू अपवर्ड्स, किसी भी कॉलम में नेक्स्ट रो में आके, अगर अब मैं ऊपर चलता हूँ रो में नेक्स्ट एलिमेंट पे आके कॉलम वाइज ऊपर चलते हैं, तो ईच टाइम आई हैव टू गेट अ न्यू कलर, बट बाकी सब पुराने कलर से चल जाता है. ऑल्सो आपको एक और पैटर्न दिख रहा है गाइस, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यू कैन कलर देम विद द सेम कलर लाइक दिस अंडर अवर कंडीशन, लाइक ऐसे चलता जाएगा, राइट? इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस एज वेल. तो यहां से भी आपको हिंट मिल जाएगा गाइस. सो हाउ मेनी ऑफ दीज लाइंस यू कैन फॉर्म, कि एक एक कलर आएगा इनका सब लाइंस के ऊपर, तो ऐसे कितने लाइंस बन सकते हैं इसमें, है ना?
सो यू गेट द आइडिया फ्रॉम देयर एज वेल कितने लाइंस ऐसे बन जाएंगे. सो गाइज by doing this logic you can see n+2 अगले वाले में यहाँ पे n+3 आ जाएगा, right? The similar way you will get n+3 and so on if you go on this way. और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा guys, n+1 n+2. देखो guys 1 2 3 4 5 6 up to n जा रहे हैं horizontally यहाँ तक, right? हॉरिजॉन्टली अगर आप यहां तक जा रहे हो एंड सिंस फॉर एनी आई जे के चलता है ना, तो 1 2 3 4 से लेके n-1 नंबर्स कलर्स यहाँ पे नहीं आ सकते हैं वर्टिकल में. सो आई हैव टू कंप्लीटली कलर विद न्यू नंबर्स, n+1 n+2 चलता जाएगा. सो फाइनली गाइज इस स्क्वायर के अंदर क्या आएगा, 2n-1, राइट? बिकॉज n के साथ में फर्दर ऊपर कितना जाना है, n-1. सो n plus n-1. दिस इज कमिंग फ्रॉम n plus n-1. So that means 2n-1 यूनिक कलर्स मैंने अब कर दिए यहाँ पे, है ना. सो इन दिस फॉर्मेट गाइज, अच्छा यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया कि फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा. सो अगेन गाइज यू कैन सी इफ आई डोंट वांट टू यूज न्यू कलर्स, अगर आप सेकेंड रो को देखोगे ऐसे, नंबर्स आर गोइंग फ्रॉम 3 to n+1, तो यहाँ पे मैं 2 डाल दूंगा, 1 भी नहीं आ सकता जो नीचे है उसके. सो इन दिस पोजिशन कलर 2, सिमिलरली 3, यहाँ पे 4 5 एंड अप टू n यू कैन गो. सो यू कैन सी कि वो डायगोनल वाली लॉजिक जो मैं बोल रहा हूँ गाइस, 1 2 3 4 करते करते टिल हाउ मेनी डायगोनल लाइंस विल बी देयर, आप वहां से भी सोच सकते हो इसी इक्वेशन को. दैट आल्सो विल गिव यू आंसर 2n-1 ना, n by n का स्क्वायर है, तो हाउ मेनी डायगोनल्स लाइक दिस यू कैन गो ऑन. 0 से लेके फर्स्ट से लेके शुरू करोगे, 1 से लेके आप मिडल तक जाओगे तो n हो गया. और बेसिकली डायगोनल एलिमेंट अगर आप लेते हो गाइस इसमें, आई विल शो यू, इफ यू टेक दिस डायगोनल एलिमेंट, है ना, जो मैंने डायगोनल लाइन बनाई है, तो गाइस इस डायगोनल वाली जो लाइन है दैट इज द nth लाइन, है ना. दिस लाइन इज nth लाइन, तो इसके लेफ्ट साइड पे n-1 है, उसके इस तरफ भी n-1 लाइंस है ना. तो इन लाइंस के ऊपर आई कैन कीप ऑन कलरिंग द सेम कलर सो दैट विल नॉट क्लैश विद अवर कंडीशन सेटिस्फाई करते रहेंगे वो, राइट. सो द टोटल नंबर ऑफ such lines will be 2n-1, n-1 plus n-1 plus the middle line, one more. तो 2n-1 वहां से भी आ सकता है. So there are these two kinds of ways to understand the same thing. It is just a way to interpret the things, right? तो interpret करने का तरीका है बस. Otherwise you can do it in this way. Try to color with the using of least number of colors. Okay? And with this thing our condition will be satisfied. अच्छा, अब ये कैसे प्रूव करेंगे, यही लीस्ट है. तो गाइज इफ यू थिंक इन सब 2n-1 में से अगर आपने कोई भी एक कलर को कोई भी और कलर किया, इट विल क्लैश विद योर कंडीशन. देखो आई कैन ट्राई टू शो यू. जैसे गाइज ये वाला 5 हटा देते हैं हम, यहाँ पे वो 5 की बजाय कोई भी अगर और कलर आ गया, है ना, आप किसी एक कलर को तो हटाओगे ना, यू विल ट्राई टू कलर सम कलर विद द, ताकि वो दोबारा यूज ना हो रखा हो. चलो एक काम करते हैं गाइज, यहाँ पे जो लास्ट वाला 2n-1 है ना, व्हाट इफ यू कलर इट विद 2n-1 को हटा के गाइज अगर आपने कोई भी कलर किया, क्योंकि 2n-1 वाला कलर एक ही बार आ रहा है ना, लेट्स से उसको हटा देते हैं, 2 डाल देते हैं. सो प्रॉब्लम हो गया, ये वाला 2n और ये वाला बॉक्स, मैं मतलब ये वाला ट्राइंगल अगर बनाता हूं, सो सी कि ये वाला ट्राइंगल क्लैश हो गया, जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया रेड से, इट इज क्लैशिंग बिकॉज 2 और 2 सेम कलर हो गया. ओके, 2 नहीं होगा, अगर 1 कर दिया तो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल ये वाला क्लैश हो जाएगा, राइट, दिस विल क्लैश. तो आप देख सकते हो गाइज 1 के साथ 2 के साथ कोई भी एक कलर कर दिया, चलो आपने बोला n-1 तक कोई भी एक कलर उनमें से तो नहीं किया, फिर जब उससे बड़ा जाओगे तो गाइज इधर ट्राइंगल बन जाएगा. इफ यू पुट इट n+1, अगर आपने n+1 कलर डाल दिया तो ये वाला कलर क्लैश कर जाएगा, है ना, जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये वाला कलर क्लैश कर जाएगा, राइट. सो लाइक दिस गाइज, एनी टाइम आप एक भी कलर करते हो तो वो क्लैश हो जाएगा, राइट. सो इट हैज टू बी 2n-1. सो गाइज आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया, सोल्यूशन अंडरस्टैंड किया आपने, आपको मतलब लाइक क्लियरली समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, राइट. इफ यू गेट द जिस्ट ऑफ इट यू कैन राइट इट एनीवेज, है ना. सोल्यूशन कैसे लिखना है आरएमओ के अंदर, यू विल टेक केयर ऑफ इट, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि चल क्या रहा है, यू कैन जस्ट सिंपली राइट इट. ओके, एंड अनदर वे ऑफ डूइंग दिस थिंग इज गाइज, आप ना छोटे ग्रिड से शुरू कर सकते हो. टू लाइक पेपर के अंदर क्या होता है ना गाइज, आप इंडक्शन टाइप की चीज कर सकते हो कि
पहले जैसे 2x2 का ले लिया, है ना, तो इसमें कितने कलर यूज करोगे? देखो यहाँ पे एक कलर यूज किया, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, आपको पता है अब यहाँ पे नया कलर आना पड़ेगा। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे 2 है तो 2 डाल सकते हो, यहाँ पे तो 3 यूनिक कलर यूज करने पड़े, यहाँ पे 2 डाल सकते हो। सो देन यू एक्सटेंड इट फॉर 3x3, आप इसको 3x3 पे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। देन यू एक्सप्लेन इट अलॉन्ग विद 3, तो आप देख सकते हो कि सर यहाँ पे 3 डाल देंगे, 1 2 3 यूज हो गया, तो यहाँ पे आपको नया 4 डालना पड़ेगा, ठीक है। सो यू नीड टू पुट 5, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो बाय दिस वे यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड और अंडरस्टैंड कि n बाय n ग्रिड के लिए कैसे आएगा। सो 3 के लिए देखो 5 आ रहा है, 2n-1, 2 के लिए 3 आया था, 2 दैट इज ऑल्सो 2n-1, एंड ऑल्सो यूल बी एबल टू सी द पैटर्न डायगोनल वाइज जो चल रहा है नंबर ऑफ लाइंस का, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया, यू गाइस गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। थोड़ा और ट्राई करो ध्यान से समझने का इसको, ठीक है, यू विल ऑब्वियसली गेट इट, ठीक है। So that's it guys from my end. We'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys for the upcoming exam. Okay. And do like and share our video guys for with the relevant friends as well. Who अगर कोई RMO की preparation कर रहा है, so you can, I hope you guys share this video. Okay. That's it guys. We'll see you in the next video. Till then, keep practicing and we'll see the 5th question in the next video. Okay. All right guys. Take care. Bye bye.